Hello students, how are you doing? Hope you are all doing well. Today we are going to uh, start a new topic, that is search for genetic material. This is your 12th class का ये टॉपिक है. तो चैप्टर ये है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, राइट. तो इसमें इंट्रोडक्शन तो मैंने दी थी लास्ट लेक्चर में रिगार्डिंग व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, जेनेटिक्स, उसके बारे में. तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगी अबाउट डीएनए, आरएनए, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल की जो करेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, क्राइटेरिया क्या रहता है जेनेटिक मटेरियल का. तो दैट इज़ ऑल इन द प्रीवियस वीडियो. तो आज हम शुरू करते हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल. ओके. तो ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट, तो पहला एक्सपेरिमेंट था ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट. दैट वाज हमारा टॉपिक जो रहेगा, दैट इज सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल. सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहेगा. दिस इज द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल. ठीक है. तो इसमें ग्रिफ्थ ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था 1928 में. उसने एक बैक्टीरिया था, दैट वाज स्ट्रेप्टोकोकस नमोनी, उस पर उसने एक्सपेरिमेंट किया. ठीक है. उसने देखा कि इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन्स रहते हैं. एक वोरुलेंट रहता है डिजीज काजिंग, और एक नॉन वोरुलेंट रहता है, ठीक है, जो डिजीज काज नहीं करता है. चलिए स्टार्ट करते हैं हम. ग्रिफ्थ इन 1928 में उसने किया. एक्सपेरिमेंटेड ऑन उसने एक्सपेरिमेंट किया स्ट्रेप्टोकोकस नमोनी. तो स्ट्रेप्टोकोकस नमोनी पे उसने एक्सपेरिमेंट किया. ठीक है. स्ट्रेप्टोकोकस नमोनी बैक्टीरिया, दिस वाज अ बैक्टीरिया जो जनरली नमोनिया काज करता है. ठीक है. अब इसके दो स्ट्रेन्स रहते हैं, इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन्स रहते हैं. तो दिस बैक्टीरिया हैज, तो इसके दो स्ट्रेन्स रहते हैं. दिस बैक्टीरिया हैज टू स्ट्रेन्स. इसके दो स्ट्रेन्स रहते हैं. दिस बैक्टीरिया हैज टू स्ट्रेन्स. स्ट्रेन्स भी टाइप्स इसकी दो रहती है. एक वरुलेंट, जिसको कहते हैं एस टाइप. ठीक है. ये हम देखेंगे आगे क्यों इसको एस टाइप कहते हैं. एंड दूसरा एंड अदर नॉन वरुलेंट, जिसको कहते हैं आर टाइप. ठीक है. तो एक एस टाइप था, एक आर टाइप था. तो एक एस टाइप बैक्टीरिया था, एक आर टाइप बैक्टीरिया था. एस टाइप बैक्टीरिया वाज वोरुलेंट, मींस ये बीमारी काज करने वाला था. ठीक है. इट कॉजेज नमोनिया इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स. ठीक. और नॉन वोरुलेंट जो था, ये नमोनिया कॉज नहीं करता था. ओके. तो दो कॉलम्स आप बनाएंगे. तो एक कॉलम में आप लिखेंगे एस टाइप, दैट इज वरुलेंट, और दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे आर टाइप. तो दो कॉलम्स बनाएंगे, दैट इज नॉन वरुलेंट. ठीक. गॉट इट. अच्छा. अब ये जो एस टाइप है, वरुलेंट टाइप है, तो ये क्या करता है, इट कॉजेज डिजीज, नमोनिया
इन एनिमल्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ये निमोनिया काज करता है एनिमल्स में, जिसमें ह्यूमन बींग्स वगैरह भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब इसको एस टाइप क्यों कहा जाता है? व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एस टाइप? इट इज कॉल्ड एज एस टाइप, इट इज कॉल्ड एज एस टाइप। इसको एस टाइप इसलिए कहा जाता है, या एस स्ट्रेन भी इसको कहते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज एस टाइप, या स्ट्रेन भी हम इसको कहते हैं, एस स्ट्रेन भी इसको कहा जाता है, बिकॉज इट, ये जब हम इसको कल्चर करते हैं, बिकॉज व्हेन ग्रोन इन कल्चर मीडियम, when grown in culture medium produces shiny colonies, जब इसको कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं, इट प्रोड्यूसेस द शाइनी कॉलोनीज। तो ये जो कॉलोनीज हैं शाइनी कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है इट इज कवर्ड बाय म्यूसिलेज। ये बैक्टीरिया जो हमारा रहता है, ये मान लो दिस इज द बैक्टीरिया, तो इसके बाहर म्यूसिलेज की कवरिंग रहती है, दिस इज द म्यूसिलेज। और ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं कैप्सुलेटेड। मान लो दिस इज द बैक्टीरिया, तो ये म्यूसिलेज से कवर्ड रहता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैप्सुलेटेड, इसको कहा जाता है कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ठीक है। जितने भी वरुलेंट रहते हैं ये कैप्सुलेटेड रहते हैं। तो इट इज कवर्ड बाय म्यूसिलेज, उस म्यूसिलेज की वजह से इसमें शाइनी कॉलोनीज बनती हैं। तो जब इसको कल्चर मीडियम में ग्रो किया जाता है, इट प्रोड्यूस शाइनी कॉलोनीज, ठीक है। तो कवर्ड बाय, इट इज कवर्ड बाय म्यूसिलेज। तो ये म्यूसिलेज से कवर्ड होता है, ठीक है। तो इसको हम एस स्ट्रेन भी कहते हैं, एस टाइप कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इसको कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं तो इट प्रोड्यूस शाइनी कॉलोनीज, और ये कवर्ड होता है किससे? म्यूसिलेज से कवर्ड होता है। इट इज कवर्ड बाय म्यूसिलेज, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये आर टाइप जो है ये बीमारी काज नहीं करता है, डू नॉट कॉज डिजीज या निमोनिया इन एनिमल्स में, ये निमोनिया काज नहीं करता है एनिमल्स वगैरह, ठीक है। तो इसको हम आर टाइप इसलिए कहते हैं बिकॉज व्हेन ग्रोन इन कल्चर मीडियम, तो इट इज नॉन एज आर टाइप या आर स्ट्रेन, ठीक है। आर टाइप, आर स्ट्रेन भी हम इसको कहेंगे, आर स्ट्रेन, बिकॉज when grown in culture medium, जब इसको हम कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं, कल्चर मीडियम, when grown in culture medium produce rough colonies, तो ये रफ कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस रफ कॉलोनीज, रफ कॉलोनीज, ठीक है। तो जब हम इसको कल्चर मीडियम में प्रोड्यूस करते हैं तो ये आपका रफ कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो डू नॉट इज नॉट कवर्ड बाय, इट इज नॉट कवर्ड बाय म्यूसिलेज, इट इज नॉट कवर्ड बाय म्यूसिलेज, ठीक। तो ये दो टाइप के इसके पास, एस स्ट्रेन था और आर टाइप था, या आर स्ट्रेन भी आप उसको कह सकते हैं, आर टाइप भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया? ये तो जस्ट था कि एस टाइप क्या होता है और आर टाइप क्या होता है। तो एस टाइप जो है ये निमोनिया काज करता है, ये वरुलेंट बैक्टीरिया है, इट इज कवर्ड बाय म्यूसिलेज, जो इसको वरुलेंस प्रोवाइड करता है, दिस म्यूसिलेज बाहर से, या इनको कैप्सुलेटेड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये 11th में वैसे है ये,
म्यूसिलेज अगर ये स्लिमी होती है देन इट इज कॉल्ड एज म्यूसिलेज। अगर ये कवरिंग थोड़ी स्लिमी होती है देन इट इज कॉल्ड एज म्यूसिलेज। अगर हार्ड होती है देन इट इज कॉल्ड एज कैप्सूल। तो इसको म्यूसिलेज भी कहते हैं और कैप्सूल भी इसको कहा जाता है। डिपेंड करता है इसकी नेचर कैसा है। अगर स्लिमी है देन इट इज कॉल्ड एज म्यूसिलेज, अगर हार्ड है देन इट इज कॉल्ड एज कैप्सूल। एंड दीज आर वरुलेंट बैक्टीरिया मींस डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। दिस म्यूसिलेज और कैप्सूल जो है ये इनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। दिस प्रोवाइड रेजिस्टेंस, ये इस बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है किससे? केमिकल स्ट्रेस से और फैगोसाइटोसिस से। दूसरा कोई माइक्रोब इसको खा नहीं सकता है, दैट इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। और एक और चीज़ रहती है केमिकल स्ट्रेस से, तो केमिकल से ये प्रोटेक्ट करती है इसको। तो दिस इज द वरुलेंट बैक्टीरिया। बट नॉन वरुलेंट जो है उसको हम आर टाइप कहते हैं। तो ये बीमारी काज नहीं करता, निमोनिया काज नहीं करता है, इसको आर टाइप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब इसको कल्चर मीडियम में ग्रो किया जाता है तो ये रफ कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है, शाइनी नहीं प्रोड्यूस करता है। तो ये कवर्ड, नॉट कवर्ड बाय म्यूसिलेज। ठीक, चलते हैं आगे। अब ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं उसने किया उसने। ठीक है, तो अब ग्रिफ्थ ने किया क्या देखते हैं। हमारा एक्सपेरिमेंट अब होगा आगे। ग्रिफ्थ ने क्या किया? उसने सबसे पहले उसने क्या किया? उसने आर स्ट्रेन लिया। ओके, सबसे पहले उसने आर स्ट्रेन लिया। ठीक है, इसको इंजेक्ट किया माइस में। इंजेक्टेड इन माइस। तो इसको माइस में इंजेक्ट किया। ठीक है, तो इसने देखा कि माइस जो था माइस सर्वाइव कर गया। तो इसमें जब इसको देखा गया तो नो वरुलेंट बैक्टीरिया। तो इसकी ब्लड में कोई, या इसमें कोई ब्लड तो नहीं, इसके अंदर कोई वरुलेंट बैक्टीरिया नहीं था। नो वरुलेंट बैक्टीरिया। तो इसमें कोई वरुलेंट बैक्टीरिया नहीं था। ठीक है, उसके बाद एस स्ट्रेन लिया इसने, फिर एस स्ट्रेन लिया। ठीक है, तो इस एस स्ट्रेन को इसने फिर इंजेक्ट किया। इंजेक्टेड इन माइस में। तो माइस में इंजेक्ट किया तो माइस जो था ये डाइड। तो वरुलेंट बैक्टीरिया फाउंड, इसमें पाया गया वरुलेंट बैक्टीरिया फाउंड। ठीक है, तो इसमें वरुलेंट बैक्टीरिया था जिसने निमोनिया काज किया और ये इसकी डेथ हो गई। फिर इसने क्या किया? इसने हीट किल एस स्ट्रेन को हीट किल किया। तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया। ठीक है, तो इसने हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, इसको माइस में इंजेक्ट किया। इंजेक्टेड इन माइस। ठीक है, तो माइस सर्वाइव्ड, ये सर्वाइव किया। नो वरुलेंट बैक्टीरिया, इसमें कोई वरुलेंट बैक्टीरिया नहीं था। ठीक है, तो यानी हीट करने से डीएनए जो है डीएक्टिवेट हो जाता है, रेप्लिकेट नहीं कर पाता है। ठीक है, फिर इसने क्या किया? इसने आर स्ट्रेन लिया और प्लस हीट किल्ड एस स्ट्रेन। ठीक है, इनको मिक्स किया। ठीक है, तो फिर इंजेक्ट किया माइस में। इंजेक्टेड इन माइस। ठीक,
तो सम सर्वाइव्ड सम डाइड, कुछ इसमें सर्वाइव किए, सम सर्वाइव्ड, तो कुछ सर्वाइव किए, सम डाइड, कुछ की डेथ हो गई। ठीक है, अब जिनकी डेथ हुई वो देखा कि कैसे डेथ हुई। तो जिनकी डेथ हुई इनकी ऑटोप्सी जब हुई, ऑटोप्सी से तो इसमें पाया गया वरुलेंट बैक्टीरिया। ऑटोप्सी करने के बाद इनका एनालिसिस करने के बाद तो देखा गया इनमें वरुलेंट बैक्टीरिया था दैट कॉजेज निमोनिया, और जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई। तो इसने ये कंक्लूड किया। अब नॉर्मली क्या होना चाहिए था, हीट किल्ड सर्वाइव कर, मतलब किल नहीं करता है, यहाँ बैक्टीरिया आपका सर्वाइव कर रहा है, माइस आपका सर्वाइव कर रहा है। हीट किल्ड एस स्ट्रेन जब इसने इंजेक्ट किया माइस में तो इट सर्वाइव्ड। आर स्ट्रेन भी किल नहीं करता है, इसका मतलब यहाँ सब सर्वाइव करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कुछ की डेथ हुई। तो ही कंक्लूडेड कि इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन में कोई ऐसा जेनेटिक फैक्टर रहता है जो कन्वर्ट करता है किसको, आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट करता है, और उसने नाम दिया इसको ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसने कंक्लूड किया, ही कंक्लूडेड, तो यहां मैं लिख देता हूं, ही कंक्लूडेड that some genetic factor is present in heat killed S type या S strain, heat killed S strain which transform R strain into S strain, which transform in R strain into S strain. He called this as transformation. He called this as ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसने उसका नाम दिया ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में डीएनए का एक सेगमेंट एक बैक्टीरिया से, जिसको डोनर बैक्टीरिया कहा जाता है, तो डोनर बैक्टीरिया से वो रेसिपिएंट बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है इन सॉल्यूशन लिक्विड मीडियम में। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपके बैक्टीरिया जो है रिप्रोड्यूस भी करते हैं। तो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया थ्रू सॉल्यूशन मीडियम या लिक्विड मीडियम के थ्रू जो जाता है उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ही हुआ। यहाँ आपका जो आर स्ट्रेन था दैट वाज द नॉन वरुलेंट, तो नॉन वरुलेंट जो है ये कन्वर्ट होता है वरुलेंट में। तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो ट्रांसफॉर्मेशन में मीन्स हीट किल्ड एस स्ट्रेन का डीएनए जो है ये डीएक्टिवेट हो जाता है। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये डीएक्टिवेट हो जाता है, बट ख़त्म नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक है, और यही फिर क्या करता है, आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म करता है, और उसको ग्रिफ्थ ने कहा ट्रांसफॉर्मेशन। अब ग्रिफ्थ को पता नहीं था कि ये कौन सा मटेरियल है, क्या ये बैक्टीरिया का कार्बोहाइड्रेट है, क्या ये बैक्टीरिया की प्रोटीन है, या बैक्टीरिया का डीएनए है, विच एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है। उसने कहा कुछ है, समथिंग इज देयर इन हीट किल्ड एस स्ट्रेन, समथिंग इज देयर इन हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है, बट वो क्या है दैट वाज नॉट नोन। तो उसके बाद फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स और आए, जैसे बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन का एक एक्सपेरिमेंट आया जिसको एवेरी ने किया, मैकार्टी और मैक्लियोड ने किया। तो उन्होंने फिर उसमें अलग फ्रैक्शंस बनाए, और हर फ्रैक्शन को एनालाइज करके उन्होंने ये दिखाया कि इट इज़ द डीएनए विच एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल।
तो वो तो हमारा अगला एक्सपेरिमेंट होगा। इस एक्सपेरिमेंट को मैं फिर से एक बार रिकैप्चुलेट करता हूँ। तो इन्होंने इसने क्या किया, इसने 1928 में, ग्रिफ्थ ने 1928 में एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरिया के ऊपर, दैट वाज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया काजिंग बैक्टीरिया के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, जिसकी दो स्ट्रेन्स रहते हैं, एक इसका नॉन वोरुलेंट रहता है आर टाइप और एक रहता है वोरुलेंट एस टाइप। तो वोरुलेंट जो है ओबियसली दैट काजेज निमोनिया इन एनिमल्स, इन ह्यूमन बींग्स, उसको एस स्ट्रेन इसलिए कहा जाता है बिकॉज व्हेन इट इज ग्राउंड इन कल्चर मीडियम इट प्रोड्यूस शाइनी कॉलोनीज, और वो शाइनी कॉलोनीज दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज कोटिंग ओवर इट्स बॉडी। हाँ, तो ये इसकी बाहर म्यूसिलेज की कोटिंग होती है, जिसको कैप्सूल भी कहा जाता है या स्लाइम भी कहते हैं। तो वो रहती है इसकी बॉडी के बाहर, इस क्या कहते हैं, बाहर, ठीक है। और दूसरा जो था आर स्ट्रेन था, तो वो नमोनिया दैट इज नॉन वोरुलेंट, ऑब्वियसली वो तो नहीं काज करता है नमोनिया वगैरह, एंड इट इज नॉन एज आर स्ट्रेन बिकॉज इट डू नॉट, इट प्रोड्यूसेस रफ कॉलोनीज व्हेन ग्रोन इन कल्चर मीडियम, इट प्रोड्यूसेस रफ कॉलोनीज, ठीक है। और इसके बाहर कोई म्यूसिलेज वगैरह नहीं होती है, और म्यूसिलेज का होना ना होना दैट गिव्स द वोरुलेंस टू द बैक्टीरिया, ये बात याद रखिए आप, वो बैक्टीरिया को वोरुलेंस देता है, ठीक है। तो म्यूसिलेज जिनमें रहता है या कैप्सूल रहता है, दोज आर मोस्टली द वोरुलेंट बैक्टीरियाज, बिकॉज मैंने आपको बताया ऑलरेडी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है केमिकल स्ट्रेसेस से और फैगोसाइट्स वगैरह से, फैगोसाइटोसिस वगैरह से या फैगोसाइट्स से, ठीक है। उसके बाद उसने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, उसमें उसने आर स्ट्रेन लिया, इसको इंजेक्ट किया माइस में, माइस सर्वाइव किया, उसमें देखा गया, एनालाइज किया तो नो वोरुलेंट बैक्टीरिया था। एस स्ट्रेन लिया, इंजेक्ट किया माइस में, माइस डाइड ड्यू टू निमोनिया, उसमें वोरुलेंट बैक्टीरिया था। फिर हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, एस स्ट्रेन को हीट किल किया, फिर इंजेक्ट किया माइस में, माइस जो था दैट सर्वाइव्ड, तो इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं था, वोरुलेंट बैक्टीरिया नहीं था। देन उसने आर स्ट्रेन लिया एंड देन हीट किल्ड को मिक्स किया, देन इंजेक्टेड इनटू माइस। इसने देखा कुछ सर्वाइव कर गए और कुछ डाई हो गए। तो जब ऑटोप्सी की गई, जो जिनकी डेथ हुई थी, तो वहां देखा गया वोरुलेंट बैक्टीरिया फाउंड, ठीक। तो इसने कंक्लूड किया कि ये जो हीट किल्ड है, इसके अंदर कोई जेनेटिक फैक्टर इज प्रेजेंट, बट व्हाट वाज द जेनेटिक फैक्टर दैट वाज नॉट नोन टू हिम, बट ही concluded that some genetic factor is present in the heat killed S type which transform R type into S strain में, R strain को S strain में, और इसका नाम दिया उसने ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है अलग अलग वेज से रिप्रोड्यूस करता है, जिसमें एक कॉन्जुगेशन आता है और एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि डोनर बैक्टीरिया से रेसिपिएंट बैक्टीरिया में डीएनए का एक सेगमेंट ट्रांसफर होता है थ्रू लिक्विड मीडियम के, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके साथ ही आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। तो चलते हैं अब हम आगे, तो अगले एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। तो अगला एक्सपेरिमेंट हमारा जो है दैट इज, इसी की सर्च चल रही है, हमारी सर्च जेनेटिक मटेरियल के लिए ही चल रही है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है दैट इज बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बायोकेमिकल of transforming principle। ठीक है, तो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब इसमें देखना था कि ये कौन सा कंपोनेंट है, ग्रिप्त को तो पता नहीं था whether it is carbohydrate, it is protein or the DNA, बैक्टीरिया का जो एक्ट करता है एज जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ 3 साइंटिस्ट आए। तो इन 19
इन 1929 में 1949 I'm sorry 49 में 1949 में तीन साइंटिस्ट आए, एवेरी मैकार्टी एवेरी मैकार्टी एंड मैक्लियोड। एवेरी, मैकार्टी एंड मैक्लियोड। ये तीन साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो 1949 में एवेरी, मैकार्टी एंड मैक्लियोड। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने हीट किल्ड उठाया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, क्योंकि उसी को तो देखना था ना, वही तो था जो ट्रांसफॉर्मेशन काज कर रहा था। तो उन्होंने फ्रैक्शन किए, फ्रैक्शन हीट किल्ड एस स्ट्रेन इनटू, अब इसके फ्रैक्शंस बनाए इनटू 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स इसके बनाए। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, डीएनए, और फिर डीएनए प्लस डीएनए एस, डीएनए में फिर डीएनए एस साथ में रखा, ठीक है। डीएनए प्लस डीएनएस है ये, डीएनए प्लस डीएनएस, साथ में एंजाइम इसको रख दिया जो डीएनए को डीएक्टिवेट करता है, ठीक है। तो ये इनने 3 कंपोनेंट्स इसके बनाए। कौन कौन सा? एक कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन, एक डीएनए, और एक डीएनए प्लस डीएनएस। डीएनएस ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को डीएक्टिवेट करता है, ठीक है। अच्छा जी, चलिए आगे। अब these 4, अब इनको क्या किया, इन कंपोनेंट्स को, these 4 cultures were added to separate culture tubes। अब ये 4 कल्चर्स थे, these were added। अब इनको क्या किया, these were added to 4 separate culture tubes, 4 separate culture tubes। तो 4 अलग अलग ट्यूब्स में इनको डाला गया, 4 अलग अलग ट्यूब्स में इनको डाला गया, सेपरेट कल्चर ट्यूब्स, ठीक है। कंटेनिंग आर टाइप बैक्टीरिया, आर टाइप कंटेनिंग आर स्ट्रेन करते हैं, आर स्ट्रेन, ठीक है। उनमें आर स्ट्रेन था। तो इनको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनएस, तो इनको ऐड किया गया 4 टेस्ट ट्यूब्स में। हाँ, उन टेस्ट ट्यूब्स में क्या था, आर टाइप था, ओनली आर टाइप था। These were kept undisturbed। अब क्या रखा, इनको अनडिस्टर्ब रखा गया। These were kept undisturbed and the bacterial population was analyzed for bacteria, and then analyzed for bacterial population, undisturbed and then analyzed for bacterial population। अभी हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से आपको ये क्लियर होगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कार्बोहाइड्रेट लिया, प्रोटीन लिया, डीएनए लिया, इनको 4 के कल्चर ट्यूब्स में डाला। तो ये ऐसे मान लो, ये टेस्ट ट्यूब 1, तो टेस्ट ट्यूब 1 में खाली इन्होंने क्या लिया,
खाली आर टाइप लिया, कल्चर में खाली आर टाइप था, ठीक है। तो दिस इज कल्चर मीडियम, तो इसमें हाँ आर टाइप था, तो इसमें कल्चर मीडियम प्लस कार्बोहाइड्रेट ऑफ इसका हीट किल्ड एस टाइप, ठीक है। कल्चर मीडियम में खाली आर था, इसमें क्या डाला, हीट किल्ड एस टाइप डाला, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट डाल दिया, इसका कार्बोहाइड्रेट डाल दिया, तो कल्चर मीडियम में इन्होंने खाली आर रखा। इसी तरह से दूसरी टेस्ट ट्यूब, इसमें भी कल्चर मीडियम में खाली आर को रखा, आर स्ट्रेन को रखा। तीसरा फ्रैक्शन जो था, तीन बनाई इन्होंने, तो इसमें भी कल्चर मीडियम में खाली आर स्ट्रेन को रखा, आर स्ट्रेन को रखा, ठीक है। अच्छा, यहाँ कल्चर मीडियम जो था इसमें आर स्ट्रेन था, इसमें डाला क्या, कार्बोहाइड्रेट ऑफ हीट किल्ड एस टाइप डाला, तो यहाँ इन्होंने देखा खाली आर टाइप मिले, तो यहाँ ओनली आर टाइप, खाली आर टाइप बैक्टीरिया मिले, ठीक है। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट एस टाइप का एज जेनेटिक मटेरियल काम नहीं करता है, ट्रांसफॉर्म नहीं करता है। तो फिर इन्हें कल्चर मीडियम प्लस, ठीक है, तो यहाँ प्रोटीन ऑफ हीट किल्ड एस टाइप या एस स्ट्रेन, तो यहां भी इनको मिला खाली ओनली आर स्ट्रेन, आर टाइप बैक्टीरिया, आर टाइप, तो खाली आर टाइप यहां भी मिले। इसका मतलब प्रोटीन भी फेल हो गया ट्रांसफॉर्म करने में, आर को एस में ट्रांसफॉर्म करने में। तो यहां कल्चर मीडियम जो था, कल्चर मीडियम प्लस डीएनए ऑफ हीट किल्ड एस टाइप, तो यहां इनको मिले दोनों ही, बोथ आर टाइप भी एंड एस टाइप भी मिले, ठीक है। तो इसका मतलब डीएनए जो था वो ट्रांसफॉर्म कर गया किसको, आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में, इसीलिए यहां आपको एस स्ट्रेन भी मिला। अब इस चीज को प्रूव करना था कि ये डीएनए ही है जो आर को एस में कन्वर्ट करता है, तो फिर इसमें अगला इन्होंने लिया डीएनए, ये लिया कल्चर मीडियम, इसमें खाली आर, कल्चर में खाली आर ही रखा इन्होंने, दिस इज कल्चर मीडियम प्लस डीएनए प्लस डीएनएस डाल दिया, ठीक है। तो यहां इन्होंने देखा ओनली आर टाइप, इसका मतलब ये हुआ डीएनएस जो है ये डीएक्टिवेट करता है, किसको डीएक्टिवेट करता है, ये डीएनए को डीएक्टिवेट करता है, तो इसमें फिर ट्रांसफॉर्मेशन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ ये प्रूव हुआ कि डीएनए ही है, तो डीएनए जब डीएक्टिवेट हो गया, डीएनए ने इसको डीएक्टिवेट किया, तो ट्रांसफॉर्मेशन हुई नहीं, ओनली और स्ट्रेन वर देयर। तो ये अब प्रूव करके देता है कि इट इज द डीएनए विच एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, यानी जिसमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो डीएनए है, ट्रांसफॉर्मेशन जो काज करता है वो डीएनए है। तो इसमें है डीएनए ऑफ एस टाइप जो रहता है, डीएनए ऑफ एस टाइप कैन चेंज, तो इसने ये प्रूव किया, दीज एक्सपेरिमेंट्स प्रूव, तो इन एक्सपेरिमेंट्स ने इस चीज को प्रूव किया। तो ये एक्सपेरिमेंट्स ने, हाँ, तो ये था आपका, तो इसमें अब लास्ट की लाइन हम ऐड कर देते हैं, दीज एक्सपेरिमेंट्स प्रूव, ऊपर में लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, यहां, चलिए कंक्लूड करते हैं इसको
तो these experiments prove, यहाँ लिख देते हैं, that DNA of it, it is only the DNA of, यहाँ हम ऐसे दे सकते हैं, only the DNA of S strain, only the DNA of S strain जो है can change R type bacteria into S type, can change R type bacteria into S type. Hence, the molecular basis of inheritance, S type. Therefore, the character of virulence lies. Therefore, character of virulence lies. तो character of virulence किस पे lie करता है? Lies on DNA. Lies on DNA. And hence act as molecular basis of life. Hence act as molecular basis of life. Molecular basis of life ही दे देते हैं, molecular basis of heredity हम कह सकते हैं, life के बदले heredity. तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरेडिटी एक्ट करता है डीएनए, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें प्रूव करके देता है दैट इट इज द डीएनए। अब किया क्या इन्होंने, सबसे पहले तो देखें कि इन्होंने किया क्या। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब इसी हीट किल्ड को लिया, क्योंकि ग्रिफ ने तो एक दे दिया आइडिया कि हीट किल्ड एस टाइप में कुछ ना कुछ है जो ट्रांसफॉर्मेशन काज करता है। अब इसी हीट किल्ड एस टाइप को इन्होंने उठा लिया, उसके 3 फ्रैक्शंस बनाए, कार्बोहाइड्रेट अलग कर दिया, प्रोटीन अलग कर दिया, डीएनए अलग कर दिया, और डीएनए प्लस डीएनए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 4 टेस्ट ट्यूब्स ले ली, ये 4 टेस्ट ट्यूब्स ले ली। चारों ट्यूब्स में हमने कल्चर में क्या रखा, आर टाइप, यहाँ भी आर टाइप रखा, यहाँ भी ओनली आर टाइप रखा, यानी बैक्टीरिया आर टाइप रखा, ठीक है। फिर पहले में क्या डाल दिया, पहले कल्चर मीडियम में डाल दिया कार्बोहाइड्रेट ऑफ हीट किल्ड एस टाइप। अब अगर ये इस पे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ये जेनेटिक मटेरियल का काम करता तो यहाँ एस टाइप भी आता, बट यहाँ खाली आपको ओनली आर स्ट्रेन मिला, आर टाइप मिला। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, इसमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। देन कल्चर मीडियम, इसमें खाली आर टाइप था। उसके बाद प्रोटीन ऑफ हीट किल्ड एस टाइप, तो ये इसमें ऐड कर दी, तो यहाँ भी खाली आर टाइप मिला, यानी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ भी नहीं हुई, इसका मतलब प्रोटीन भी फेल हो गया, तो इट वाज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। देन कल्चर मीडियम, जहाँ आर टाइप खाली था प्लस डीएनए ऑफ हीट किल्ड एस टाइप, तो यहाँ पे उनको दोनों मिले, आर भी मिला, एस भी मिला। इसका मतलब डीएनए में है, कैरेक्टर ऑफ वायलेंस जो है वो डीएनए पे है, तो डीएनए जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल एसीपी है, ट्रांसफॉर्मेशन वही काज करता है। अब इस चीज़ को प्रूव कर रहा था कि अगर हम डीएनए को डीएक्टिवेट करते हैं तो क्या होता है, क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, नहीं करेगा। तो डीएनए को डीएक्टिवेट कर दिया डीएनए एस से, गॉट इट। मीडियम लिया, डीएनए डाला इसमें प्लस डीएनए एस, लिखा ओनली आर टाइप बैक्टीरिया, तो फिर से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब डीएनए जब डीएक्टिवेट हुआ तो इसने प्रूव कर दिया that it is only the character of virulence जो है that lies on the DNA, not the protein, not the carbohydrate. It lies on the DNA. Hence DNA was called as the molecular basis of heredity. So this was one of the experiments. एक और experiment था हर्शे और चेज का, that was on transduction का experiment था, वो है वो, तो वो अगला आपका experiment होगा। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट्स आपके, और इन 3 एक्सपेरिमेंट्स में एक एक्सपेरिमेंट आपका एग्जाम में होता है और 5 नंबर का क्वेश्चन ये होता है। तो ये मैं आपको दे रहा हूँ, एकेडमिक दे रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ, पूरा नोट दे रहा हूँ एकेडमिक के लिए, ठीक है। तो एकेडमिक आपका बोर्ड के एग्जामिनेशन जो होते हैं उसके लिए मैं आपको ये दे रहा हूँ, नोट पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको आप कर सकते हैं अच्छे से, अपना कॉपी पेन सामने रख के, तो इसको नोट करते रहना, करना चाहिए, ठीक है। Okay then, see you next time.